सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए ताजा तरीन वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं 2D एरे कि हमें ये जो टॉपिक है 2D एरे, ये हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों इतना इंपॉर्टेंस पड़ा कि हमने 2D एरे को बनाया, कैसे ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये सारी वीडियोस के अंदर हम सारी चीजों को देख रहे होंगे 2D एरे से रिलेटेड, और मैं साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस भी देता हूँ, तो जो सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जल्दी अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि अभी हम 2D एरे को स्टार्ट कर, तो 2D एरे को मैंने स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ, क्या हमने कभी एक्सेल सीट को यूज किया है? एक्सेल सीट, ये जो हमारा एक्सेल सीट है, इसमें हम कुछ डाटा भरते थे। जैसे कि हम यहाँ पे अपना नाम भरते थे, अपना क्लास भरते थे, अपना रोल, क्लास रोल, रजिस्ट्रेशन नंबर, और भी जो एड्रेस, कॉन्टेक्ट, यही सब भरते थे अगर हम स्कूल की बात करें तो। और जैसे कि नेम है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अंकित, कबीर, राज, स्मिता। क्लास जो है 10th ए, 12th बी, 11th सी, 9th ए, ऐसे करके लिखा हुआ है। रोल नंबर कुछ 24, 35, 44, 09, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ 2338621800100104 773। एड्रेस मान लो कुछ XYZ लिखा है, XYZ लिखा है। और जो मैं कॉन्टेक्ट था वो कुछ ऐसा 8971, ऐसे कर करके कुछ कुछ वैल्यूज रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने तो कभी ना कभी देखा ही होगा। अब मान लीजिए कि ये जो डाटा है, आप ये आपको अपने सिस्टम के अंदर स्टोर कराना है, तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं, ऐसे आपको दिख रहा होगा जो डाटा होगा, जैसे रो और कॉलम के फॉर्म में इसे आपको दिखेगा। और इसको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम के अंदर सेव कर। तो हमने तो एरे पढ़ा था, तो एरे में क्या देखा था कि ऐसे कुछ डाटा रहता था, उसको हम स्टोर कर लेते थे। लेकिन ऐसा अगर डाटा हो तब हम क्या कर रहे होंगे, तो बहुत सारे जो लोग होंगे वो सोच रहे होंगे क्या कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक 1D एरे बना लेता हूँ। 1D एरे कितने साइज का, 2, 3, 4, 5, 6 साइज का, और सब में क्या करता हूँ, अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूँ। 1D एरे यहाँ बना दिया, एक इसके लिए बना दिया, एक इसके लिए बना दिया, एक इसके लिए बना, ठीक है, सबके लिए क्या किया, अलग अलग 1D एरे बना दिया जिसके अंदर सारी वैल्यूज को स्टोर करा। मैं क्या करूँ, 1D एरे अगर मैं 4 बना लूं तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब अभी जो डाटा जो है वो कम है, तो आप सोच रहे हो कि मैं 1D एरे बना लूंगा और जो हमारा काम है वो हो जाएगा। अभी तो 4 ही है, मान लो कि 40 हो गए, तब क्या करोगे, तो बोलोगे मैं 40 बना लूंगा, 4 लाख हो गए। तब मान लो कि आपको जो एक टास्क है वो मिल गया कि आप एक यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, वहां पे डाटा को स्टोर कराना है। आप यूनिवर्सिटी के हेड वगैरह बन गए, या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह में चले गए, मतलब किसी डिपार्टमेंट में चले गए जिसके अंदर आपको डाटा देखना है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में मान लो कि 1.5-2 लाख बच्चे हैं, लेट सपोज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप चले गए, बहुत सारे बच्चे हैं, तब आप क्या करो, तब वहां पे क्या क्या होगा भैया, तो क्या मान लो कि 10 लाख बच्चे वहां पे हैं, 10 लाख बच्चे हैं, तो क्या आप 10 लाख 1D एरे बनाओगे, क्या ये करोगे आप? तो ये जो हम 10 लाख बना रहे हैं 1D एरे, इससे अच्छा है कि हमारे पास 2D एरे है, ठीक है। एक 2D एरे से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि हम कितना बार वेरिएबल बनाते रहेंगे, तो उसके लिए हमने एरे बनाया। फिर अब एरे में भी एक दूसरा टाइप का एरे होता है 2D एरे, तब हम 2D एरे को पढ़ने वाले। अब ये देखो 2D एरे मतलब क्या होता है कि टू डायमेंशन एरे, जिसके अंदर एक रो होता है, एक कॉलम होता है, ठीक है। यानी कि जो दो डायरेक्शनों में चलता है उसको हम 2D एरे कह सकते हैं। अगर मैं आपको सबसे बेसिक लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश, अगर मैं यही पे इसी प्रॉब्लम के बारे में बात डिस्कस करता हूँ, तो जरा सा इरेज कर दूं कि आपको जरा क्लियर दिखे। अगर इसी की बात करूं तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, यानी कि हमें जरूरत है 4 रोज की, और कितनी कॉलम्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स, कॉमा 6 कॉलम। इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हो, तो ये जो बनाना है ये बहुत ही आसान काम, ठीक है। अब ये आसान काम जो है कैसे है, अब ये हम 2D एरे बनाएंगे कैसे। 2D एरे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ARR, मतलब जो भी हमारे एरे का नाम है। अब मान लो हमें क्या करना है, 4 रो बनाना है, 6 कॉलम बनाना है, तो हम लिखेंगे 4 रो और 6 कॉलम। ये बन गया हमारा 2D एरे। बस इतना ही था हमारा 2D एरे। अब बस मतलब इतना ही नहीं था, वीडियो को आगे प्रोसीड करेंगे हम, लेकिन इतना में जो था हम 2D एरे को समझ गए कैसे बनाते हैं, यानी कैसे इनिशियलाइज करते हैं हम 2D एरे को, आप समझ। अब देखो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे हो। पहली बात जो हम 1D एरे पढ़े थे उसमें हम क्या देखे थे, लेट सपोज हम यहाँ 4 देते हैं, इसका मतलब क्या था कि हमारे पास यहाँ 4 हमारे पास आता था, ऐसा कुछ कुछ 4 बॉक्स बन के हमारे पास आता था, हम इसको ऐसे इनिशियलाइज करते थे, ठीक है, ऐसे विजुअलाइज करते। वैसे ही हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, यानी हम 6 का बॉक्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो 6 वाला बॉक्स है ये 4 बार बना, ठीक है। ये जो हमारा डाटा है, ये हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी 4 रो 6 कॉलम, ठीक है। ऐसे हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि ये रो है, ये कॉलम है, तो हम इसको भी ऐसे नाम दे सकते हैं, ये हुआ 0 3 डक्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये भी हुआ ऊपर का 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब देखो बात रहा कि हम तो ये समझ गए कि इनका ये साइड वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, लेकिन अगर बात रहा कि इनका इंडिविजुअल मुझे पता करना हो कि इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल्स वाले को रो कॉलम, 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, 0 रो 3 कॉलम, कॉमा रहेगा बीच में, ठीक है। ऐसे
इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0 रो 4 कॉलम, 0 रो 5 कॉलम, ऐसे है। 1 रो में आ गए तो 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, ऐसे कर करके 1 रो 4 1 रो 5। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ कि बाई चांस मतलब कोई ना समझ पाए तो उसकी बात अलग है। आप सिंपल से इधर और इधर देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये क्या है, 3rd रो में है, 5th कॉलम 3,5, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल रिप्रेजेंट। मैं आप कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक से बेसिक चीज बताऊं जो कि आप प्रॉब्लम ना हो। बाई चांस किसी बच्चे को नहीं आता है तो उसे ये ना समझ में पड़े कि ये कैसे आया, ये जो 0 0 है कैसे आया। अगर मैं बात करूँ कि ये जो 2D एरे अभी आपने देखा, ये आपने रियल लाइफ में कहा, तो रियल लाइफ में आपने चेस बोर्ड तो देखा ही होगा। चेस बोर्ड पे आपने देखा होगा, चेस बोर्ड में क्या होता है, 8 रो होता है, 8 कॉलम होता है ना। अगर जैसे आप इस चेस बोर्ड को देखो तो ये कैसे है, ये भी रो है, ये कॉलम है ना। तो ये भी जो है 2D एरे टाइप का है। अगर आप चेस को देखो तो, या फिर आप टिक टॉक टॉय गेम को देखो तो उसमें भी क्या है, रो है और कॉलम है। ये रो रहा, ये कॉलम रहा। सेम वैसे ही ये 2D एरे के जैसे, इसको हम लोग जीरो काटा भी कहते थे इस वाले गेम को। चेस तो आपने कोई ना कोई सब कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो खेला ही होगा। जो लोग एक्सपर्ट है वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी क्या है, 2D रिप्रेजेंटेशन में बना हुआ है, जिसके अंदर रो है और कॉलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियल लाइफ में आप हमेशा 2D बहुत जगह पे 2D एरे को यूज कर रहे हो, ठीक है। और देख रहे हो कि बहुत जगह यूज हो रहा है। और उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। इंट जो में डाटा टाइप होता है, एरे का नाम, पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। तो बात रहा मेन क्वेश्चन कि यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है वो कैसे होती है। कि मान लो कि जो हमने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन ये कहीं जाकर स्टोर होगा, तो वो स्टोर होगा कैसे, मेन क्वेश्चन तो ये है। तो ये भी जो है बहुत ही आसान काम, कैसे चलते हैं हम देख। लेट सपोज कि ये मेरे पास मेमोरी है, जो हमारा मेमोरी है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे दिखता है। जैसे मान लो कि ये हमारा मेमोरी है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेमोरी जो है हमारा ऐसा दिख रहा है। और जैसे मान लो कि हमारा जो है, ये हमारा जो डाटा है, ठीक है, क्या ये जो डाटा है हमारा ऐसे उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके रह जाएगा? तो नहीं भैया, ये ऐसे नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डाटा होता है वो कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होता है, यानी एक के बाद एक। जैसे कि हमारा जो डाटा है, लेट सपोज कि ये हमारा जो डाटा है वो कहीं स्टोर होगा, ये कहीं स्टोर होगा, सारे जो डाटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे होंगे। लेकिन वो जो सारे भी स्टोर हो रहे होंगे वो लाइन बाय लाइन कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखो इसको, जो ये जो है हमारे पास, इसको स्टोर कराने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। मेनली दो तरीका होता है। अब वो कौन से दो तरीके हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला जो एक तरीका होता है वो होता है, पहला होता है रो में, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है कॉलम में, ठीक है। ये दो टाइप से हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर कराते हैं। अब देखो लेट सपोज आपको क्या करना है कि ये जो डाटा है इसको स्टोर कराना है। मान लो जो पहला होता है 0 0 यहाँ स्टोर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। अब ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ तक हो गया तो ये जो है डाटा नीचे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो डाटा है ये भी इसके बगल में ही आएगा 1 0। फिर जो नेक्स्ट डाटा है अब यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब बात रहा कि ये ऐसे क्यों कराता है, इसलिए कि हम क्या करें कि इजिली डाटा को एक्सेस कर पाए और यूज कर पाए, ठीक है। इसीलिए वो कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर करा रहा हो, ऐसे कर करके जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 ऐसे करके जो डाटा है वो स्टोर कराता है, ठीक है। वो करता है एक के बाद एक। लेकिन ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये तो समझ गया कि आप डाटा कैसे स्टोर करता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं रो मेजर। रो मेजर होता क्या है, रो मेजर देखो। लेट सपोज क्या है कि हमारे पास एक एरे है। कौन सा एरे है, तो ये जो है हमारा एक 2D एरे है, ठीक है। अब ये स्टोर कैसे होता है, तो ये हम जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, पहले ये होगा, फिर 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 ये होगा, ठीक है। जैसे 5 12 17 9 3 13 4 8 14 1 9 6 3 7 21, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि ये जो डाटा होता है वो स्टोर होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, ये तो हम समझ गए हैं। ये मेमोरी में जो हमारा है एक्चुअली में ऐसे स्टोर हो रहा है, ये तो हम समझ गए। और विजुअली हम ऐसे देख रहे हैं, यानी ये जो है ये विजुअली है, ये जो है एक्चुअली है, ठीक है। अब बात रहा कि लेट सपोज कि यहाँ पे मैं कोई हमसे पूछ दे कि ये जो 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 3, वो इस एरे में जैसे 0 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट है, इसमें भी 14 है, यानी कि 15 एलिमेंट है इसमें। ये जो 3 एलिमेंट है 2 पे, वो कहाँ पे स्टोर हुआ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, ये जो 3 है 12th इंडेक्स पे आके स्टोर हुआ है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये कैसे हो, हमें पता कैसे चलेगा, अभी तो मैं देख के बता दे रहा हूँ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा। कोई बोल दे कि ये जो 3 वाला एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो मुझे ढूंढ के बताओ, तो आपको ढूंढ के बताना है तो आप क्या करो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता
सकता हूँ कि जैसे कि ये इंडेक्सिंग है तो ये जो है 2 पे है, तो इसको मैं बोल देता हूँ रो इंडेक्स और इसको मैं बोल देता हूँ कॉलम इंडेक्स। ठीक है, एक 2 को मैं रो इंडेक्स, एक 2 को मैं कॉलम इंडेक्स, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे रो कितना है 2, सॉरी 3, और कॉलम कितना है 5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा कि ये जो 2 है ये आपको गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि ये यहाँ पे कहाँ स्टोर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से एनालाइज करूँ तो क्या देख रहा हूँ कि 0 0 है 0 पे हो रहा है, 0 1 जो है 1 पे हो रहा है, 0 2 जो है 2 पे हो रहा है, 0 3 जो है 3 पे हो रहा है, 0 4 जो 4 पे हो रहा है, फिर 1 0 जो है वो 5 पे हो रहा है, यानी कि इसके बाद जो है रिपीट कर रहा है। अगर मैं 1 वाले की बात करूं, यानी कि 1 क्या है, सेकंड रो है। अगर मैं देखूं एक तरह से और देख सकता हूं कि यहाँ पे 1 रो है, उसके पहले एक 0 रो कंप्लीट हो चुका है, और 0 रो कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यूज आई हैं, और वो वैल्यूज कितनी है तो 5। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 1 वाले इंडेक्स वगैरह में यहाँ पे रो 1 नंबर 1 पे है, तो इसका मतलब एक रो इससे पहले कंप्लीट हो चुका है, तो इससे पहले एक रो कंप्लीट हुआ है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने जो स्पेस है वो भर चुका होगा, तो एक रो भर चुका होगा। तो एक रो में कितने लोग थे, 1 इंटू 5, 5 लोगों। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इससे पहले दो जो रो है वो भर चुका है। ठीक है, और एक रो में कितने लोग हैं तो 5, तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 लोग जो है वो भर चुके होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ऐसे है ना, ऐसे अगर हम थोड़ा ट्रिक लगाएं तो समझ सकते। तो अगर मैं इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला लिखूं तो वो कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि इंडेक्स इज इक्वल टू रो माइनस इंडेक्स इंटू कॉलम, ऐसे कर सकते हैं क्या, तो भैया कर सकते हैं, कॉलम इंडेक्स माइनस इंडेक्स। अब ये कैसे हुआ भैया, जरा इसको देख। अगर मैं यहाँ पे देखूं, पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, जरा से मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे इंडेक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर मैं सबको हटा देता हूँ, अब आपको उसमें अच्छे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये जो 1 है वो मुझे क्या दिखा रहा है, ये मेरा सेकंड रो है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये जो है 1 जो है मेरा सेकंड रो है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे पहले जो है हमारा एक रो जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर यह जो 2 रो के रो 2 है वो क्या दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके पहले 2 रो जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, या फिर 2 दिखा रहा है कि ये थर्ड रो है, 2 जो है वो दिखा रहा है कि ये दो रो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बात रहा कि ये जो ऊपर की 2 रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, डेफिनेटली इसके अंदर कुछ वैल्यूज आई होंगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि पहली रो में 5 वैल्यू आई हैं, अगले रो में भी 5 वैल्यूज आई हैं, और ये 2 दिखा रहा है कि इससे पहले जो 2 रो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कितनी वैल्यूज इसके पहले फिल हो गई होगी, मैं गेस कर सकता हूँ 2 इंटू, और जो भी कॉलम होगा वो, यानी कॉलम का जो हमारा संख्या है ये 5, यानी 2 इंटू 5 जो एलिमेंट्स है वो फुलफिल हो गए होंगे, यानी कि इंडेक्स इज इक्वल टू रो इंडेक्स इंटू कॉलम। ये कह सकते हैं क्या, यहाँ तक मान लो कि अगर हमें पता करना है कितने एलिमेंट्स भर गए हैं तो हम पता कर सकते हैं ऐसे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसके मानते हैं कि यहाँ पे 2 रो है। ठीक है, तो यानी कि 2 रो कंप्लीट हो चुके हैं, और कितने एलिमेंट्स है, कॉलम कितने हैं तो 5, यानी कि 10 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हाँ भैया कह सकते हैं। अब ये जो है, ये जैसे ये वाला है, जैसे 2 1 2 2 या 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, ये क्या दर्शा रहा है, तो ये जो है ये हमारा मेमोरी लोकेशन को दर्शा रहा है। अब मान लो कि जो एलिमेंट है यहाँ पे आना है, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस कॉलम इंडेक्स, कॉलम का जो इंडेक्स है उससे। मान लो मुझे इसके लिए निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या जान रहा हूँ कि ये 2 4 पे है, तो यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 4, ये मैं कह सकता हूँ ये हो गया 14। 14 इंडेक्स पे क्या ये एलिमेंट जो है आ रहा है, जो 21 है, तो हाँ भैया ये 14th इंडेक्स पे ही हमारा आ रहा है। तो ऐसे करके हम जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ भैया निकाल सकते। अब जैसे बात रहा कि यहाँ पे 14 आ रहा है, इसके मतलब क्या होगा कि आप सोचोगे कि ये इसका मतलब इससे पहले 14 जो डाटा है वो आ चुकी होंगी। ठीक है, तो अगर ये 14 एलिमेंट उससे पहले आ चुके हैं तो इसका जो पोजीशन होगा वो तो 15th होना चाहिए। तो ये 15th क्यों नहीं है, यहाँ पे 14th ही क्यों है, क्यों, क्योंकि हम जो डाटा स्टोर करा रहे हैं वो जीरो बेस इंडेक्सिंग से करा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारा पोजीशन है वो 14th ही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ भी देखूं ऐसे भी, तो अगर यहाँ से मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 एलिमेंट इसके अलावा भी आ चुके हैं। ठीक है, इधर अगर वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दे दूं रेंडमली, आप बताओ कि इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, इसका जो लोकेशन है किसी एक वैल्यू का दे दूं, लोकेशन क्या है इस वाले का, तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो हाँ भैया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आप निकालना जानेगा कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर कैसे निकाल सकते, बट मैं आपको बोल दूं कि आप इसके अंदर जो वैल्यू है 8, ये बताइए कि इसके अंदर कहाँ है। ठीक है, अगर यहाँ पे तो देख रहे हो तो 1 2 पे है, लेकिन ये जो 7th इंडेक्स वाला जो वैल्यू है इसके अंदर कहाँ होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या करोगे, तो बोलोगे भैया जी तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि आपको इंडेक्स गिवन होगा, ठीक है, रो गिवन होगा कि इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है ना। क्वेश्चन आपको गिवन होगा ये जितने भी सारे नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो अपना नोट्स बनाना तो मुझे क्या करना है, रो का इंडेक्स ढूंढना है, रो इंडेक्स, और कॉलम का इंडेक्स मुझे ढूंढना है। ठीक है, ये दो काम मुझे करना है। तो मुझे अगर इंडेक्स गिवन होगा तो इंडेक्स डिवाइडेड बाई मैं कॉलम कर दूंगा,
तो मुझे जो रो इंडेक्स है वो मिल जाएगा। और इसको निकालने के लिए इंडेक्स मॉड कॉलम कर देंगे हम। तब सोचोगे कि भैया ये जो फॉर्मूला है ये क्रिएट कैसे हो गया अचानक से, ये कहाँ से आ गया? अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूं, ठीक है, 3 की, तो क्या है 2,2 है ना। अगर मैं क्या करूं, इसके अंदर मैं ये जो मेरा इंडेक्स है उसको मैं क्या करूं, कॉलम से डिवाइड कर दूं, या फिर हटाओ, हम चलते हैं आपको दूसरे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है क्या, इंडेक्स इज इक्वल टू रो इंडेक्स इंटू कॉलम प्लस कॉलम इंडेक्स, ये हमारा होता है। अगर मैं कॉलम इंडेक्स की बात करूं तो क्या ये जो हमारा कॉलम इंडेक्स है वो हमेशा जीरो या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू कॉलम इंडेक्स ग्रेटर देन कॉलम होगा, यही होगा हमेशा, अगर ये यहीं पे लाई करेगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि जीरो से छोटा हो जाएगा या फिर कॉलम से बड़ा हो जाएगा। ये जो हमारा कॉलम इंडेक्स हमेशा इसी के बीच में लाई करेगा। मान लो कि हमारा कॉलम का वैल्यू है 5 है, कॉलम का जो इंडेक्स होगा वो या तो 0 1 2 3 4 5 ही होगा, इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, 5 भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे रो इंडेक्स को बाहर निकालना है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इस पूरे को कॉलम से डिवाइड कर दूं, मैं रो इंडेक्स डिवाइडेड बाई कॉलम कर दूं, रो इंडेक्स डिवाइडेड बाई इंटू कॉलम डिवाइडेड बाई कॉलम कर देता हूँ, प्लस कॉलम इंडेक्स डिवाइडेड बाई कॉलम कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ कॉलम जो है वो कॉलम से कॉलम कैंसिल हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि ये जो कॉलम इंडेक्स का वैल्यू है वो हमेशा कॉलम से छोटा ही होगा, तो ये हमेशा जो होगा जीरो ही आएगा। इसको कट करके मैं जीरो लिख देता हूँ, तो यहाँ पे बस बचा मेरा रो इंडेक्स। रो इंडेक्स, अब मुझे ये जो इंडेक्स है इसको भी तो डिवाइड करना है कॉलम से, क्योंकि दोनों साइड में डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि रो इंडेक्स जो है वो इंडेक्स बाई कॉलम कैसे आया, ये हम समझ गए, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला जो हमने प्रूफ कर लिया। अगर मैं बात करूँ कि हमारा रो इंडेक्स कैसे आ रहा था जो आप लोग हल्ला कर रहे थे, समझ आ गया। अब आप सोचिए कि मुझे क्या करना है कि कॉलम इंडेक्स को निकालना। अब इस कॉलम इंडेक्स को निकालना है, तब मैं क्या करूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वहां देख रहे होंगे मुझे ये कॉलम इंडेक्स जो है उसे निकालना है। अगर मैं जानता हूँ कि मेरे कॉलम का इंडेक्स का जो वैल्यू कॉलम 5 है, तो कॉलम इंडेक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है, ठीक है। यानी इन्हीं के बीच में होगी कुछ ना कुछ। अगर मैं क्या करूं, इस कॉलम इंडेक्स जो हमारे पास है उसका मॉड 5 ले लूं, मॉड 5 यानी मॉड से मॉड 5 कर लूं, तो जो वैल्यू है वही आ रहा होगा यहाँ पे। अगर 4 होगा तो 4 आएगा, 2 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 3 आएगा, है ना। और मैं क्या करता हूँ कि अगर इस पूरे के साथ मॉड ले लेता हूँ, ठीक है, इस पूरे के साथ में क्या करता हूँ, मॉड ले लेता हूं। यानी पूरे के साथ अगर मॉड ले लिया, मॉड कॉलम, यानी इसके साथ तो जो वही आएगा जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होगा। हाँ भैया, लेकिन इसके साथ क्या होगा, ये जो है इसके साथ क्या होगा, मैं रो इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई कॉलम करता हूँ और उसका मॉड करता हूँ कॉलम के साथ ही, तब क्या आ रहा होगा, इसका मुझे पता है कि आंसर जो होगा वो जीरो आएगा। अब वो जीरो कैसे आएगा, लेट सपोज 2 इंटू 6, ठीक है, और मैं मॉड 6 ही कर रहा हूँ, तो क्या ये हमेशा जीरो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर इसका जीरो ही है, क्योंकि ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 कर रहा हूँ, तो ये जो है मेरा रिमाइंडर जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों है वो सेम है। 6 इंटू 90 करके 190 मॉड 190 ही कर दूं, तो हमेशा इसको मॉड जो है जीरो ही आएगा। ये बेसिक सा रूल है, तो मैं जानता हूँ कि ऐसे हम समझ सकते हैं कि दोनों साइड अगर हम कॉलम को मॉड ले ले तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आराम से निकल सकता है कि जो कॉलम इंडेक्स है इज इक्वल टू इंडेक्स मॉड कॉलम कैसे आया, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई दे दे कि इसका तुम अपने मेमोरी में बताओ कि क्या इंडेक्स होगा, तो हमारा आराम से निकल सकते हैं। या फिर इसके अंदर ही कोई दे दे कि मेमोरी में से बताओ कि तुम्हारा इंडेक्स में रो कॉलम में 2D एरे में कौन सा स्पेस होता था, तो तुम आराम से बता सकते हो। अब देखो, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। कौन सा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलते हैं। देखो, मान लो कि अब हमारे पास एक एरे है, ठीक है, इंटीजर एरे, ठीक है, वो मुझे पता है कि ऐसे दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। और मुझे पता है कि ये जो ARR है वो क्या करता है, एड्रेस कंटेंट करता है। ये जो ARR है वो 504 एड्रेस पे कहीं रखा हुआ है, तो ये जो होगा 504 पे होगा, ये जो होगा 508 पे होगा, ये 512 पे, ये 516 पे, ऐसे कहीं ये स्टोर हो रहा हो, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि ये उसका स्टोर किया रहता है, क्योंकि ये इन टाइप का है तो 4 4 साइज लिया रहता है। और मान लो हमारा जो मेमोरी है उसमें कहीं ये स्टोर हुआ है कि मान लो कि 3 4 5 6, और ये जो है 504 लोकेशन पे है। अब जैसे मान लो, जैसे आप कंप्यूटर को बोले कि आपको ARR 3 को एक्सेस करना है, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर अपने एड्रेस के हेल्प से ही इसको फाइंड कर रहा होगा। तो आएगा यहाँ पे, बोले कहाँ पे ढूंढना है भैया। लेट सपोज मैं आपको बोलूं कि आप क्या करो, अपने फ्रेंड को चिट्ठी भेज दो, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड का एड्रेस जानते रहोगे तो वहां पे चिट्ठी भेज दोगे, नहीं जानते रहोगे तो कैसे भेजोगे। तो देखो, अब मान लो कि मुझे ARR 3 का जो एड्रेस है वो निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये कुछ ऐसा होता है, बेस एड्रेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये इसका एड्रेस होता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर ये जो एरे 3 है इसका एड्रेस क्या होगा, तो बेस एड्रेस कितना है, तो 504, ठीक है, 504 है, प्लस इंडेक्स कितने पे है, थर्ड इंडेक्स पे, इंटू साइज कितना है 4, इसका जो साइज होगा, इसका जो एड्रेस होगा वो होगा 516, ठीक है। तो ये 516
पे जाके इस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा होगा। तो ये जो कहानी है मैंने आपको बताया, सेम कहानी क्या होता है कि यहाँ भी हो, ठीक है, यहाँ भी सेम कहानी होता है। अगर मुझे एक्सेस करना है ARR 2 1, ठीक है, ARR 2 ARR 1, ठीक है, इसको मुझे एक्सेस करना है। इसको भी मुझे क्या करना होगा, सेम कहानी होगी, यानी इसके पास भी एक बेस एड्रेस होगा, इसमें भी सेम कहानी होता है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये आपका जो होता है फॉर्मूला होता है। पहले क्या होता है, ये जो डाटा होता है इसके अंदर जाता है, तो जैसे कि मान लो कि ये जो 3 है, वो 3 कहाँ पे लोकेटेड है, 12 पे है, तो बेस एड्रेस का 12 है, मान लो कि है 600 प्लस इंडेक्स कितने पे है, तो 12 पे है, इंटू साइज कितना एलिमेंट 4, 648 पे जो एलिमेंट है वो लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि ये निकलता है। तो इस फॉर्मूले को और एफिशिएंट लिखने के लिए हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे है IJ, ARR IJ, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, बेस एड्रेस प्लस आई इंटू कॉलम प्लस जे इंटू साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ऐसे हम इस फॉर्मूले को डराइव करते हैं। ये होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। अब मान लो कि एक एरे को मुझे क्या करना हो, इनिशियलाइज करना, ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो पहला जो काम है वो तो मैं लिखूंगा ऐसे, एरे और 4 और 3 दे दिया मान लो कि साइज, ठीक है। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं हम, बहुत आसान काम है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे दे दिए आप इंट ARR 3 या फिर 4 4 और 3, ठीक है, दोनों डाल दिए। आप चाहते हो कि आप जो डाटा है यही डाल देना, यानी कि अगर 4 और 3 है तो यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12 वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, तो मैं यहाँ पे 12 वैल्यूज को डाल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, ये जो वैल्यूज है इसके अंदर जा चुकी है। तो बात रहा कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत आसान होने वाला है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 4 रो होने वाला है, 3 कॉलम होने वाला है, 1 2, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, 3 कॉलम 4 रो। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी ऐसे आएंगी, 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12, तो ये 12 वैल्यूज जो है इसके अंदर जा चुकी हैं, ठीक है। इसका नाम हम कुछ ऐसे लिख देते हैं 0 1 2 0 1, ठीक है। अगर मैं इसका इंडेक्स का आपका नाम पूछूं तो क्या बताओगे, 2 कॉमा, यानी कि अगर इसको तो मैं बेसिक लैंग्वेज हो गया, लेकिन अगर आपको पर्सनली लिखना हो तो ये लिखोगे आप ARR, ठीक है। ऐसे आप क्या करोगे, अब मैं चाहता हूं कि जो हमारा जो वैल्यूज है वो हमें यूजर से इनपुट लूं या फिर अपडेट करूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ अपडेट यूजर इन, ठीक है। अगर ये मुझे करना है तब मैं क्या करूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ARR 1 3 पे आप क्या करिए, इस 16 को डाल दीजिए, तो ये क्या करेगा, 1 और 16 पे कौन सा है, सॉरी 1 और 3 पे, तो 1 और 3 पे है, 1 3 तो हल्ला ही नहीं, 1 2 पे आप क्या करिए कि 16 को डाल दीजिए, ठीक है। तो 1 और 2 पे आएगा और यहाँ पे क्या करेगा 16 को डाल देगा, ठीक है, यहाँ पे इसको 16 कर देगा। या फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है मैं यूजर से लेके दूं, ये वाला वैल्यू, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सीन ARR, और ये मेरा इंडेक्स कितना है 0 और 2, मैं यहाँ पे दे दूंगा 0 और 2 पे क्या करो यूजर से ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं यूजर से यहाँ पे वैल्यू लूँ। तो ऐसे भी हम एरे को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। कि हम एरे से अपडेट कैसे करा सकते हैं और यूजर से कैसे अपडेट करा सकते हैं, ऐसे हम नॉर्मली एरे को बना सकते हैं, ऐसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं और हम ऐसे अपडेट कर सकते हैं या फिर यूजर से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें हमने सीख लिया। तो बात रहा कि भैया हमारे पास जो एरे है उसका मैं सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तब क्या करूंगा, प्रिंट कराने के लिए हम देखते, तो अगर मैं नाम देखूं 01 02, जैसे आपको नाम तो पता ही है कि ये जो है 00 है, 01 है, 02 है, ऐसे करके सारा नाम है, ये 32 है, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है, एक रो है, एक कॉलम है, सिंपल सा, बहुत मस्त मस्त सा यहाँ पे फोटो आ चुका है। अगर मुझे क्या करना हो, मुझे इसको प्रिंट कराना, अगर मुझे क्या करना हो, बस फर्स्ट रो को प्रिंट कराना हो, ठीक है, पहली रो जो रो है हमारी उसी को प्रिंट कराना हो, इसको इसको मुझे प्रिंट कराना है, तो उसको हम कैसे करा सकते हैं, यानी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एरर जो 0 है वो तो सेम है, बस जो दूसरा वाला है हमारा वो चेंज हो रहा है, 0 1 2 हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 0 ARR 0 और ये ARR जे में लिख, यानी कि मैं मुझे इसको प्रिंट कराना है, ठीक है, मुझे सी आउट करना है ARR 0 और जे को, ठीक है। अब जे कैसे होगा, जे चेंज कैसे होगा, तो हम उसमें फोर लूप लगा देंगे, फोर जे इज इक्वल टू 0 से और जे है लेस देन कॉलम 2 है, तो यानी 3 तक जाओ और जे प्लस प्लस कर दो। तो ऐसे क्या होगा कि ये जो फर्स्ट रो है इसको प्रिंट कर देगा। अब बात रहा कि अब इन वालों को कैसे प्रिंट करना है, अब ये जो चीज है सेकंड वाला ये तो सेम सब में रिपीट हो रहा है, अब यहाँ पे जब रो चेंज हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर इसको भी चेंज करना है तो इसकी जगह पे हम आई कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। देखो हम एक और हम लूप लगा सकते हैं और इससे पहले तो हमारा जो वैल्यूज है वो मिल रहे होंगे, तो हम क्या करते हैं इसको जरा नीचे कर दें, ये मैं आपके लिए एक अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि फोर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन हमारा जितना भी रो नंबर है, तो रो है कि हमारे पास 3 आई प्लस प्लस, फिर एक और हम लूप लगा सकते हैं 4 इसके अंदर में जे इज इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन 3 तक और जे प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो वैल्यूज दी हुई है। मान लो कि वैल्यूज नहीं दी हुई है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रो तक जाओ और यहाँ लिखूंगा कॉलम तक जाओ। अब आपको ये जो क्वेश्चन है कुछ स्टार पैटर्न के जैसे आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, कैसे हम इसको कर दे, मैं आपको बोलता था कि आप ज्यादा ज्यादा स्टार पैटर्न को सॉल्व करो, तो आपको जो है बहुत सारी क्लियरिफिकेशन आगे मिलने वाली है, ठीक है। मैं इसी के लिए बोलता था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।